प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। मात्र हम बात करें 90 दिन का समय शेष बचा हुआ है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। पूरी जिंदगी भर दोस्तों हम बात करें आप सफल का हो जाओगे। सफलता पानी है तो मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? अरे फटाफट बताओ, इंदिरा गांधी नहर की बात की जा रही है। अरे ये तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर हम बात करें स्थित है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी दोस्तों आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है तो आपकी स्थित है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का जो परियोजना है उसको हम बात करें बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। इंदिरा गांधी जो नहर है उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। और सबसे जो बड़ी लिफ्ट नहर है वह आपकी उसका नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? अरे संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अरे किसे कहते हैं? ध्यान में रखिएगा। संतरा उत्पादन की दृष्टि से तो आपको झालावाड़ को कहते हैं। सर्वाधिक दोस्तों वर्षा भी है हम बात करें यहीं पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। अरे राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो आपकी समवर्षा रेखा है वह कौन सी है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेमी की, या फिर आपके 100 सेमी की, या फिर एक आपकी 150 सेमी की? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 50 सेमी की। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। अरे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है आपको पता है, हम बात करें इसकी लंबाई आपकी 692 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर करीबन आपकी 80%, जी हाँ, 550 किलोमीटर जो है विद्यमान है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जो दोस्तों मुख्य जो दर्रे हैं वह कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपको लगा कराना है देसूरी व हापी दर्रे। कौन से दोस्तों? देसूरी व हापी दर्रे जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? अरे काले संगमरमर दोस्तों कहाँ पर निकाला जाता है? काला जो संगमरमर है कहाँ पर निकाला जाता है? बेंसलाना जयपुर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, फलोदी जोधपुर में, या दोस्तों देवारी उदयपुर में? 5 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बेंसलाना जयपुर के अंदर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। अरे राजस्थान में तांबे के जो विशाल भंडार है वह कहाँ पर है? डीडवाना क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में, या दोस्तों खेतड़ी क्षेत्र में? अरे तांबे की बात की जा रही है। अरे तांबे के अंदर तो हम बात करें खेतड़ी, जी हाँ, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर आपके सर्वाधिक आपके तांबे के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि विवेकानंद, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद का संबंध कौन से जिले से रहा है? तो ध्यान रखिएगा झुंझुनू जिले से रहा है। कौन से जिले से? झुंझुनू जिले के आपके खेतड़ी से ही आपका संबंध रहा है। आपसे पूछ लिया जाए, हम बात करें आपके कौन से दोस्तों, हम बात करें आपके जो आर्य समाज के, हम बात करें आपके स्थापनाकर्ता कौन थे? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। आर्य समाज के दोस्तों स्थापनाकर्ता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उनका संबंध कौन से जिले से था? ध्यान रखिएगा अजमेर जिले से रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान आपका कहाँ है? अरे भेड़ ऊन जो आपका शिक्षण संस्थान है, या फिर हम बात करें कहां पर है आपकी भेड़ की दोस्तों सबसे बड़ी ऊन मंडी है वह तो बीकानेर के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। परंतु यहां पर बात की जा रही है मेरे भाई, यहां पर बात क्या की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है कि भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर के, जी हां दोस्तों, जयपुर के अंदर स्थित है आपका शिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? अरे न्यूनतम
न्यूनतम साक्षरता दर जो है वह कौन से जिले की है? जालोर, सवाईमाधोपुर, कोटा या फिर दोस्तों आपके टोंक है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई जालोर की है। अरे न्यूनतम तो जालोर की है, सर्वाधिक कोटा की है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम पूछे तो आपको जालोर लगाना है, सर्वाधिक पूछे तो कोटा लगाना है। और आपसे पूछ लिया जाए पर्टिकुलरली कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? अरे झुंझुनू की है। कौन से जिले की है? झुंझुनू की है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से जिले की है? तो कोटा की है। कौन से की है? कोटा की है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राष्ट्रीय ऊंट आपका अनुसंधान केंद्र स्थित है। अरे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविकानगर, टोंक, पथेमेड़ा, जालोर, बस्सी, जयपुर, जोहड़बीड़, बीकानेर। अरे राष्ट्रीय ऊंट जो अनुसंधान केंद्र है वह तो आपका जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र बोल सकते हो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बोल सकते हो, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका जो आपका खजूर अनुसंधान केंद्र है वह भी हम बात करें बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। अरे सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, फटाफट बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, फटाफट राइट आंसर हम बता दीजिए। हम बात करें दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे ऑप्शन दे रखिएगा, हाँ जी हाँ, नीचे ऑप्शन आपके दे रखे हैं, आप नीचे ऑप्शन भी देख सकते हो, फटाफट आपको जरूर बताना है। हम बात करें आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम बात करें दोस्तों आपका राजपुरा दरीबा जो है शीशा जस्ता के लिए, राजपुरा दरीबा दोस्तों शीशा जस्ता के लिए है, ध्यान में रखिएगा। 2 ऑप्शन नंबर के कौन से के अंदर दे रखा है? ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये तो आपके कट चुके हैं, ये तो नहीं होंगे, उसके बाद ये बच चुके हैं। इनमें से दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे कौन सा दे रखा है आपका? ये आगे दे रखा है दोस्तों नाथुरा की पाल, नाथुरा की पाल दोस्तों लोहे के लिए आपकी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका 2, 4 तो आ चुका है, कौन से ऑप्शन में है 2, 4? जी हाँ 2, 4 आपके इस ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 2, 4, 1, 3, जी हाँ 2, 4, 1, 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 2, 4, 1, 3 जो है हम बात करें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि राजपुरा दरीबा जो है शीशा जस्ता के लिए है, नाथुरा की पाल लोहा ऐसक के लिए है, ध्यान में रखिएगा। खो दरीबा जो है आपकी तांबा के लिए है, और बांदर सिंदरी जो है वह आपके बेरिलियम के लिए है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अरे राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अरे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है आपसे पूछ लिया जाए कि 928 है मेरे भाई, कितना है? 928 है लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। जी हाँ, कल की बेहतरीन क्लास के अंदर जनगणना का जो टॉपिक है पूरा दोस्तों जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, जनगणना का जो पूरा टॉपिक है वह मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन चला रखी है सीरीज, तो वह आपकी पूरी के पूरे दोस्तों उसके अंदर करवा दिया जाएगा, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और जो कल की आपकी हम बात करें, कल आपको क्लास देखने को मिली थी, जी हाँ 1500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जी हाँ करीबन 12 घंटे की क्लास थी, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जो पीछे की जो क्लासें हुई हैं उन्हीं को दोस्तों मर्ज कर उसको बनाया गया था, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके लिए अल्टीमेट क्लास तैयार की गई थी। उसको यदि देख लेते हो तो दोस्तों आपका हम बात करें 15 से 20 दिन का जो पीछे का पढ़ा हुआ है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। और करीबन 2 से 3 आपकी हम बात करें आपकी क्लास से और आएगी, तो पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ दोस्तों रिवीजन हो जाएगा, बस उसको देख लीजिएगा, जरूर आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सबसे लिंगानुपात जो कम है ध्यान में रखिएगा धौलपुर का है। कौन से जिले का है? धौलपुर का है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1733 ईस्वी में आपकी जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। अरे फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर की बात करें तो जयपुर के स्वाई जयसिंह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? अरे राजपूतों के कौन से वंश ने जयपुर के ऊपर बात करें शासन किया था? सिसोदिया, कछवाहा या फिर राठौड़ या फिर हाड़ा? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम बात करें कछवा जो आपके शासक थे उन्होंने ही दोस्तों हम बात करें जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र के ऊपर हम बात करें यहाँ पर शासन किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे सिसोदियों ने तो दोस्तों मेवाड़ के ऊपर हम बात करें शासन किया था। राठौड़ों ने कहां पर किया था? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे राठौड़ों ने कहां पर किया था? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अरे कौन सा जोड़ा इनमें से सही नहीं है? फटाफट बताइए। एक तरफ आपकी रियासत दे रखी है, एक तरफ आपका पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। जी हाँ 1857 की क्रांति से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलरली आपकी टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको फटाफट हम बात करें करा देंगे रिवाइज, तो उसको भी आपको जरूर देखते रहना है। 14 नंबर का बिल्कुल जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम बात करें आपके जयपुर के कर्नल ईडन थे, बिल्कुल सही है। मेवाड़ के दोस्तों मेजर सावस रहे हैं, कोटा के मेजर बटन रहे हैं, मतलब 3 आपके बिल्कुल सही हैं। तो चौथा आपका बिल्कुल दोस्तों ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जोधपुर के दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर के दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? फटाफट
कमेंट में उसमें जरूर जरूर बताइएगा। यदि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है तो आप बढ़िया तरीके से आसानी से बता दोगे। मंदिरों द्वारा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, नौबत, नगाड़ा या दोस्तों ताशा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नौबत। अरे कौन सा है? अरे नौबत ही है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नौबत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अरे अग्नि नृत्य कौन का है दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, अग्नि नृत्य की बात की जा रही है जसनाथी संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? जसनाथी संप्रदाय का है। और जसनाथी संप्रदाय दोस्तों कहां पर इसका आयोजन करता है? यह आपका प्रमुख कौन से स्थान से पर्टिकुलरली संबंधित रहा है? धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा। सही आंसर जो है 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कतरियासर, बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर से संबंधित रहा है। बीकानेर का दोस्तों आपका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंदर आपका ऑप्शन न आए तो कतरियासर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, कतरियासर बीकानेर के अंदर ही स्थित है। जो आपके हम बात करें जो जाम्बोजी है, हम बात करें दोस्तों जाम्बोजी ने कौन सा आपका नियम दिया था? बताइए, फटाफट बताइए। जाम्बोजी दोस्तों किसके प्रवर्तक थे? फटाफट आपको जरूर जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सी है? अरे फटाफट बताओ, आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपके कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है? दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर तो हम बात करें रामसनी संप्रदाय की, हम बात करें यहाँ पर आपकी प्रमुख पीठ स्थित है। रामसनी संप्रदाय का जो प्रमुख आपका महोत्सव है वह कौन सा है? अरे फटाफट बताओ, जो आपका फूलडोल महोत्सव है ना, वही आपका रामसनी संप्रदाय का प्रसिद्ध महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे सिलेक्शन लेना है तो क्लास तो देखनी पड़ेगी मेरे भाई, पढ़ना खुद को पड़ेगा। हम तो गाइड कर सकते हैं आपको। किस लोक देवता की पूजा ऊंटों की आपकी रुग्णता दूर होती है? मतलब कि दोस्तों ऊंटों के जो आपके रोग हैं उनको दूर करने के लिए की जाती है। या फिर दोस्तों ऊंटों के देवता किन्हें कहते हैं? ध्यान रखिएगा, गोगा जी या फिर तेजा जी या दोस्तों पाबू जी। यहाँ पर आपके 2 नाम छप चुका है तो ध्यान रखिएगा। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पाबू जी। जी हाँ, पाबू जी को हम बात करें ऊंटों के देवता, ऊंटों के दोस्तों आपके जो रोग हैं उनको दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊंटों का दोस्तों मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय भी जो है पाबू जी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। अरे भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? निम्बार्क, नानक, दादू या दोस्तों सूरदास। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दादू जी थे। कौन से थे दोस्तों? आपके दादू दयाल थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। जी हाँ, आपके दोस्तों भविष्य के संवारने के लिए हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आ चुकी है। इसके अंदर दोस्तों आपकी क्या खास बात है? हम बात करें 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, वो भी आपकी व्याख्या सहित। इसके अंदर आंसर भी हैं और उसकी व्याख्या भी दी हुई है। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। पहला मॉडल पेपर आपको चाहिए तो फटाफट आपको मिल जाएगा, या फिर हम बात करें टेलीग्राम के माध्यम से भी मिल जाएगा, या फिर हम बात करें मैंने भी दोस्तों करा रखा है। जी हाँ, मैंने भी आपका यूट्यूब के ऊपर आपको विश्लेषण के साथ पहला मॉडल पेपर करा रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। जी हाँ, इसके अंदर 120 क्वेश्चन होने वाले। हर टॉपिक से दोस्तों आपके जिस प्रकार से एग्जामिनर पूछेगा उसी प्रकार के आपके क्वेश्चन जो है उसी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की है, परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी हो जाएगी। 10 मॉडल पेपर हैं, मात्र 99। जी हाँ, 99 रुपीज़ के अंदर दोस्तों यह आपकी होने वाली है। आपके सीमित दोस्तों आपका ऑफर है ये दोस्तों। आपकी हम बात करें कुछ समय बाद दोस्तों इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो फटाफट आपको परचेज अभी तक आपने नहीं की तो फटाफट जाकर जरूर कर लीजिएगा। और इसके ऊपर दोस्तों आप ये इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। कोई भी जानकारी या दोस्तों कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो या दोस्तों मैसेज कर सकते हो। जी हाँ, मैं खुद अटेंड करने वाला हूँ। तो फटाफट देरी किस बात की है, फटाफट आपको कॉल उठाना है, फोन उठाना है और कॉल कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट बताइए। हम बात करें पर्यावरण चेतना। जी हाँ, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? पिप्पा जी, जाम्बो जी, दोस्तों लालदास जी या फिर आपके दादू दयाल जी। सही आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जाम्बो जी ने जान लिया था, जाम्बो जी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। हम बात करें आपको 50 क्वेश्चन तो होने वाले हैं, परंतु आपके दोस्तों यहाँ पर नंबर मार्किंग जो है वो आपकी गलत है। 20 के बाद सीधा 36 आ चुका है, परंतु आपको घबराना नहीं है मेरे भाई। 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे करवाने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पर हम बात करें आपके क्या कितने क्वेश्चन देख सकते हो, 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन आपको पूरे कराए जाएंगे। हम बात करें मदिल एक प्रकार का है। अरे मदिल क्या है? दोस्तों आपके सांगतिक यंत्र है
है, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है? ध्यान में रखिएगा, मदिल की बात की जा रही है। मदिल, मदिल एक प्रकार का हम बात करें पगड़ी है। क्या होती है पगड़ी? आपकी एक प्रकार की पगड़ी होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। करवा चौथ का व्रत हम मनाया जाता है। अरे करवा चौथ तो बता दो फटाफट। करवा चौथ का जो व्रत है वह हम बात करें कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। कौन से वर्ष हम बात करें उसको कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? अरे इनमें से महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं मेरे भाई? प्रसाद मंडन, संगीत राज, शुंड प्रबंध, संगीत मीमांसा। सही आंसर जो है आपका 38 नंबर का आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपके दोस्तों प्रसाद मंडन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो आपके संगीत राज, सूड प्रबंध, जो संगीत मीमांसा है, ये तीनों के तीनों ग्रंथ दोस्तों आपके महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। आपको ध्यान में जरूर रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। अरे चित्र पैलेस किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे 100%, ये आपकी शिफ्ट में छप सकता है। जी हाँ, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन 100% छपेगा। तो फटाफट इसको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर दोस्तों हाईलाइट आपको इसको कर लेना है। चंद्र महल पैलेस को, विजय मंदिर पैलेस को, सामुद महल को, या दोस्तों उमेद भवन पैलेस को? चित्र पैलेस जो है ध्यान में रखिएगा आपके उमेद भवन पैलेस को कहते हैं। किसे कहते हैं? उमेद भवन पैलेस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है जयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने, हम बात करें दोस्तों आपका जयपुर नहीं दोस्तों, उदयपुर के निकट, जी हाँ उदयपुर के निकट आपका एकलिंग जी का मंदिर है, उसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? जी हाँ, ये आपका मेवाड़ का अंदर आपका स्थित, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, या फिर आपके बप्पा रावल? सही आंसर आपका यहाँ पर जो है 40 नंबर का, ध्यान में रखिएगा 40 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें जो एकलिंग जी का मंदिर है, ध्यान रखिएगा एकलिंग जी को जो है आपके मेवाड़ के जो महाराणा थे वह आपके, हम बात करें उन्हीं को राजा मानते थे और उनका दीवान आपको खुद को मानते थे। इस प्रकार से भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यदि उनसे पूछा जाता था कि आप कहाँ के राजा हो, तो हम बात करें तो आपके बताते थे कि हम मेवाड़ के, हम बात करें क्या थे दोस्तों, दीवान है। जी हाँ, आपके उनसे पूछते थे कि राजा कौन है, तो राजा तो आपके एकलिंग जी को तो बताते थे। आपको ध्यान में जरूर रखना है। लक्ष्य से एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य से नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़ें नहीं। तो जड़ें नहीं बदलनी है, जड़ें तो वही रखनी है, तैयारी में जुटे रहना है, लक्ष्य नहीं बदलना है। लक्ष्य भी आपको सेम में रखना है। लक्ष्य क्या है ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य तो एक ही है, हमारा 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना, 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर लगना। जी हाँ, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। जल्द दोस्तों आपकी हिंदी की जो क्लास है आपको चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो कि पर्टिकुलरली आपकी एक दिन एक टाइम दोस्तों पर्टिकुलरली समय के अंदर आपकी हिंदी की क्लास लगा दी जाएगी। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जरूर बताना है कि हिंदी की क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आप कहोगे तभी तो क्लास लगाई जाएगी, तो फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? अरे सुवर्णगिरी कौन से किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी की बात की जा रही है मेरे भाई, जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, दोस्तों जालोर का किला। अरे सुवर्णगिरी की बात की जा रही है, ना कि सवर्णगिरी। सवर्णगिरी तो जैसलमेर को किले को कहते हैं, परंतु सुवर्णगिरी आपके हम बात करें जालोर के किले को कहते हैं। कौन से किले को? जालोर के किले को। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? अरे जो भील पुरुष हैं वो आपके अपने सिर को ढकते हैं, तो आपके सिर के ऊपर क्या पहनते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोत्या, या फिर आपका आपके दोस्तों पितोछा। तो राइट आंसर जो है 42 नंबर का, ध्यान में रखिएगा 42 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पोत्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। पगड़ी नहीं पहनते मेरे भाई, कछाबू भी नहीं पहनते, ध्यान रखिएगा। यदि आप कछाबू लगा कर आ जाओगे तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, पोत्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? अरे जो आपका प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है वह कौन सी शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मारवाड़ शैली? अरे कौन सी शैली का है फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर 43 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, मेवाड़ शैली का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ आपके दृष्टिगत होता है? अरे मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध जो आपका रूप है वह आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी की बात की जा रही है। मारवाड़ तो कहाँ पर है? अरे मारवाड़ कहाँ पर है? हम बात करें मारवाड़ तो जोधपुर के क्षेत्र को कहते हैं, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर भी हो जाएगा जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर आपकी मारवाड़ी भाषा जो है उसका विशुद्ध रूप
प्रक्रिया दोस्तों उसके बारे में जानकारी या फिर हम बात करें उसका वर्णन जो है आपका आसपास के अंदर देखने को मिलता है आपका पर्सन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। जी हाँ, पित्थल द्वारा गंगा लहरी, आपके बेली कृष्ण रुक्मिणी हरिदास या 1 व 2 दोनों। सही आंसर आपका 45 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई। गंगा लहरी भी लिखा गया था, उसके बाद हम बात करें बेली कृष्ण रुक्मिणी भी लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपके हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक थे। अरे जो बीकानेरों की राठौड़ों की जो ख्यात है उसके लेखक कौन रहे हैं? जयदयाल दोस्तों, आपके दयालदास, आपके श्यामलदास या फिर सुलेमान मिश्रण या फिर नैन्सी। अरे नैन्सी ने तो हम बात करें मारवाड़ के दोस्तों, आपके जो आपके मारवाड़ जो ख्यात है उसने लिखा था, ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ पर 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दयालदास जी ने लिखा है दोस्तों आपके बीकानेर राठौड़ ख्यात है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जोधपुर शहर के संस्थापक थे। अरे जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? मैंने कई बार आपको बता दिया, इसका आंसर नहीं बताया ना, मैं आपको फटकार लगाऊंगा। जी हाँ, फोन में आकर दोस्तों फटकार लगाऊंगा। फटाफट बताओ जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? अरे फटाफट बताओ, राव मालदेव, राव दुदा, राव चंद्र सेन, राव जोधा। फटाफट बताओ। हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि 1459 ईस्वी के अंदर हम बात करें जोधपुर शहर की स्थापना की थी। किसने की थी? अरे मेरे भाई राव जोधा ने की थी। कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपके जो आपका उदयपुर है, उदयपुर शहर की स्थापना किसने व कब की थी? जी हाँ, इसको भी मैंने बताया था कि आपके जोधपुर शहर की स्थापना होने के 100 वर्ष बाद, जी हाँ 1559 ईस्वी के अंदर आपके राणा उदय सिंह, जी हाँ महाराणा उदय सिंह ने आपके जोधपुर शहर की स्थापना की थी। आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस वर्ष किस शहर में हुई थी? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। अरे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात की जा रही है मेरे भाई। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर में की गई थी और वर्तमान में भी दोस्तों वहीं पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। अरे राजस्थान की स्वर्ण नगरी, जी हाँ, अरे सोने की नगरी किसे कहते हैं राजस्थान की? फटाफट बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा जी एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली छपेगा। जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। आपके जैसलमेर को कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर के किले को हम बात करें स्वर्णगिरी भी कहते हैं, 99 बुर्जों वाला कहते हैं, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग भी कहते हैं। हम बात करें आपका राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। अरे कितनी जानकारी मैं आपको देता हूं, यही जानकारी पूछेगा, इन सभी को आपको याद जरूर कर लेना है। यदि इनसे दोस्तों बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, परंतु इसमें से यदि आ गया क्वेश्चन और वो गलत हो गया, उसके बाद दोस्तों मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जी हाँ, सिलेक्शन आपको लेना है तो खुद को पढ़ना पड़ेगा, परंतु पढ़ना जरूर पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दोस्तों हमने सोच लिया कि इस बार हम फतह करेंगे, इस बार ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आज इतनी घंटे पढ़ेंगे, नहीं, कर देखना है। मैं आपको ऐसे पहले कहता हूं कि आपको 90 दिन के शेड्यूल नहीं बनाना है मेरे भाई, मात्र 7 दिन का शेड्यूल बनाना है, उसको पूरा करना है और उसके बाद आपको 7 दिन का शेड्यूल और बनाना है। क्योंकि यदि आप 7 दिन को पूरा कर देते हो, बढ़िया तरीके से आपने सोचा था वो आप काम पूरा कर देते हो, उसके के बाद आपको 7 दिन का बनाना है। यदि आपको 7 दिन के अंदर हम बात करें 7 दिन का शेड्यूल बनाते हो और उसको पूरा करने में 15 दिन लग जाते हैं, अरे कतई सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। 7 दिन का काम आप 15 दिन में कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आप हम बात करें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप बहुत दोस्तों हम बात करें आप ढिलाई बरत रहे हो। जी हाँ, हम बात करें आप मकरागिरी कर रहे हो, मकरागिरी नहीं करनी है मेरे भाई। पेपर को रब्बा रब्बा काटना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में कौन सा स्थान है नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अरे नमदे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदे के लिए तो आपका टोंक प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन है किस मेखला क्षेत्र में होता है? अरे खस की बात की जा रही है, खस की बात की जा रही है मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर और भरतपुर और टोंक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे खस घास की बात की जा रही है, जिस प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है, उसी प्रकार हम बात करें सवाईमाधोपुर, भरतपुर, जो आपका धौलपुर, टोंक क्षेत्र है, वहां पर आपकी खस घास पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर जिले में आपकी मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया था। हम बात करें किसने विकसित किया, किस प्रकार से विकसित किया गया था, फटाफट बताओ। हम बात करें किस रूप में किया गया था? 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। अरे फटाफट बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। टायर ट्यूब बनाने का सबसे जो बड़ा कारखाना है राजस्थान में, वह कहां पर है? पचपदरा में, बेसलाना में, कांकरोली में, फालोदी में? अरे सही आंसर बताओ फटाफट है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कांकरोली के अंदर है, कांकरोली। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। यदि मेहनत करते हो तो दोस्तों मेहनत का फल तो आपको पता है अवश्य मिलता है, वो भी मीठा मिलता है। जी हाँ, मेहनत करते हो तो दोस्तों अवश्य मेहनत का फल मिलेगा। परंतु यदि आज साथ साथ में मकरागिरी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस दिन सोचिएगा रिजल्ट आएगा तो आपके साथ वाले लग जाएंगे परंतु आप रह जाओगे। उस समय कैसी निराशा होगी। परंतु ऐसा आपको नहीं करना है, तैयारी में आपको जुटे रहना है, सिलेक्शन आप लेकर जाओगे। जी हाँ, चार चांद लगाने के लिए तैयारी को आपके लिए हम बात करें प्रैक्टिस करने के लिए 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, उनको परचेज कर लीजिए। भविष्य के अंदर दोस्तों हम बात करें आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि दोस्तों 99 रुपये के अंदर आपको पता क्या आता है। ओनली फॉर 99 रुपये के अंदर हम बात करें आपको अफोर्ड कर लेना है। बिल्कुल दोस्तों हम बात करें बिल्कुल सटीकता के दोस्तों आपके एग्जामिनर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा विषय लेवल के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की है, दिए हुए नंबरों के ऊपर हम बात करें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। नंबर आपको बताता हूँ 96 175 905 के ऊपर कॉन्टैक्ट फटाफट कर लीजिए। देरी किस बात की, फटाफट कर फोन उठाइए और कॉल कीजिए। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? गणेश्वर से, गिलून से, बेराट से या दोस्तों आहड़ से? अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 54 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आहड़ से, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, गुड आफ्टरनून सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अरे तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वह कब लड़ा गया? तराइन के द्वितीय युद्ध की बात की जा रही है, हम बात करें कब लड़ा गया तो ध्यान रखिए तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया और 1191 ईस्वी के अंदर हम बात करें प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये तो मैंने आपको बता दिया है, परंतु किन किन के मध्य लड़ा गया था? अरे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दोनों के दोनों युद्ध लड़े जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ तराइन के युद्धों के बारे में। 1191 ईस्वी के अंदर आपका युद्ध होता है, प्रथम युद्ध होता है तराइन का, वह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। उसके अंदर आपके पृथ्वीराज चौहान जो है वह आपकी जीत हो जाती है उनकी, और मोहम्मद गौरी की हम बात करें हार हो जाती है। परंतु दूसरे युद्ध आपका 1 साल बाद होता है, आपके 1192 ईस्वी के अंदर इन्हीं के मध्य होता है, मतलब कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। और इसके अंदर आपका परिणाम जो है उल्टा निकल जाता है, मतलब कि आपका पृथ्वीराज चौहान जो है वह तो हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे? ये तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों हम छोड़ सकते हैं शिक्षण को कितने इस पर, ये आप छोड़ सकते हो दोस्तों। हम बात करें ये तो आपके किस प्रकार के आपके बीएसटीसी वाले जो क्लास थी ना वही आपके, हम बात करें बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन आने वाले थे, वही क्वेश्चनों को शामिल किया था। परंतु ये दोस्तों आपके 4-5 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, 45 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। जी हाँ, 45 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 45 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्लास आपको देखने को मिली। ऐसी क्लास आपको देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक और शेयर भी कर देना है, क्योंकि ऐसी क्लास आपको हर दिन देखने को मिलती है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे। इसी प्रकार की क्लास आपको देखने को मिलेगी। रोजाना जुड़िएगा इस समय के ऊपर, इससे आपको लेट नहीं करना है, इसी समय आपको जुड़ते रहना है। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी मॉडल पेपर के रूप में। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, तैयारी में जुटे रहिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।